हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में एक्सेलरेशन पर डिस्कशन करेंगे। ये छोटा सा वीडियो लेक्चर है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन को ढंग से एक्सप्लेन करें, चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, जिसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर हम लीनियर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो लीनियर एक्सेलरेशन होगा। अगर हम लोग एंगुलर वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन की मीनिंग सिर्फ इतनी है कि पार्टिकल की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी अगर इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी ना इंक्रीज हुई ना डिक्रीज हुई तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। अगर कांस्टेंट है, यानी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, तो कांस्टेंट की भी दो कंडीशन है। एक तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रह सकता है तो भी वेलोसिटी कांस्टेंट है। सेकंड, ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है बट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो होगी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट हैं, ये दोनों ही कांस्टेंट हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या वेलोसिटी की डायरेक्शन दोनों या दोनों में से कोई एक चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू फिर जीरो नहीं होगी। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी की वैल्यू टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम होता है जिसे हम रिटार्डेशन के नाम से जानते हैं। रिटार्डेशन नेगेटिव होता है और इसकी डायरेक्शन मोशन से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होता है और ये मोशन का ऑब्जेक्शन करता है। ये ध्यान रखना है एक्सेलरेशन पर, चाहे वो लीनियर एक्सेलरेशन हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो। अब एक्सेलरेशन भी जैसे पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो सकती है या कांस्टेंट रह सकती है, उसी तरह से पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो भी चेंज हो सकता है या कांस्टेंट रह सकता है। लेकिन हमारे पास जो न्यूटन की एप्लीकेशन है, जिसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आप लोग देख रहे हैं ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी न्यूटन की जो एप्लीकेशन है वो केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है, यानी इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड नहीं है। यानी वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए न्यूटन की कोई भी एप्लीकेशन वैलिड नहीं है। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए न्यूटन की एप्लीकेशन इनवैलिड है। ये बात ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन के लिए छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में रिलेशन का एक फार्मूला देखना है तो a इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखते हैं, यानी वेलोसिटी का अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो एक्सेलरेशन मिल जाता है। अगर हम लोग पार्टिकल की पोजीशन का, डिस्प्लेसमेंट का 2 टाइम्स 2 बार डिफरेंशिएशन कर दें तो भी एक्सेलरेशन मिल जाता है, यानी a इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। अगर हम x का फर्स्ट टाइम पहली बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, एंड सेकेंड टाइम अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्सेलरेशन मिलेगा। यही हाल सेम सिचुएशन एंगुलर सिचुएशन पर होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन पर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर एंड एंगुलर वेलोसिटी पर। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को लिखते हैं तो डी थीटा बाई डी टी लिखते हैं, यानी एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है टाइम के रेस्पेक्ट में वो कितना चेंज हो रहा है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर, मीन डी ओमेगा बाई डी टी। ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इन सभी का एक ही कंसेप्ट है कि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में कितना चेंज आता है। अगर नहीं चेंज आता है तो एक्सेलरेशन जीरो है, बट अगर चेंज आता है तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। इंक्रीज डिक्रीज अगर हो रहा है तो उसके हिसाब से एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव हो गई। अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव, इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। ये बात ध्यान रखना। यही एक छोटा सा कंसेप्ट है पार्टिकल के या ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन पर।